नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। गोविंदाय नमः। ओम मुकुंदाय नमः। आज मैं श्रीमद् भागवत महात्म्य महापुराण में की कथा में छठा अध्याय सुनाऊंगी। इस अध्याय में सौनक आदि ऋषि नारद जी से बताएंगे भागवत सप्ताह श्रवण कैसे किया जाता है। कहते हैं नारद जी, भागवत सप्ताह श्रवण के लिए लोगों के सहायता की जरूरत पड़ती है, धन की भी आवश्यकता पड़ती है। ज्योतिष को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकालना चाहिए। जैसे विवाह इत्यादि के लिए धन एकत्रित करते हैं, उसी तरह भागवत जब प्रारंभ करना हो, भागवत की कथा, सप्ताह कथा, तो धन एकत्रित करना चाहिए। अब इसमें ये बताएंगे कि कौन से महीने में करना चाहिए और विधिवत बताया जाएगा। इस अध्याय में 102 श्लोक है, तो संभव नहीं है एक ही वीडियो में मैं समेट सकूं। आज देखती हूँ 10-12 मिनट में जितने श्लोक आते हैं उनके हिंदी में अर्थ आपको सुनाऊंगी, फिर अगले वीडियो में सुनाऊंगी और उसके पश्चात भागवत के स्कंद शुरू हो जाएंगे। सुनने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो, भक्ति ज्ञान वैराग के साथ हम सबके हृदय में पदार्पण करें। हृदय में आनंद हो, शरीर स्वस्थ हो, परिवार हर तरह से शुभ हो। श्री कृष्ण के अनुग्रह से हम सब लोग समस्त सुखों को प्राप्त करें, क्योंकि उन्हीं के चरणों में समर्पित होकर के हम जीवन जी रहे हैं और हम यह कथा प्रारंभ कर रहे हैं। कहते हैं सौनकादि, कथा आरंभ करने में भाद्रपद, अश्वनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष प्राप्ति प्रदान करते हैं। देवशे इन महीनों में भी भद्रा व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हैं उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतर में यह संवाद भेजना चाहिए कि हमारे यहाँ कथा हो रही है, आप सब परिवार पधारे। जो स्त्री और शूद्र आदि जो इनसे वंचित रहते हैं, इन संकीर्तन से, उन्हें भी सादर निमंत्रण दिया जाना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो, उनके पास निमंत्रण अवश्य भेजा जाए। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। कैसे लिखा जाएगा निमंत्रण, वह बता रहे हैं। महानुभाव, हमारे यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः श्री भागवत अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक यहाँ शीघ्र पधारें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें, जो लोग उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा ही माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो, वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री को उठाकर एक कोने में रख दें, यानी खाली स्थान रहे लोगों को रहने के लिए। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछौने वस्त्र एकत्र कर लें तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार करें। अभी तो ये सब पैसे के बल पर तुरंत आ जाता है, बिछायत केंद्र वगैरह से। जब नहीं यह सुविधा थी तब के बारे में भी बताया जा रहा है। कहते हैं मंडप को
चारों ओर से फल, पुष्प, पत्र और चंदवे से अलंकृत करें तथा चारों ओर झाड़ियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। इस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें। उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुला कर बैठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन रखें। सबके लिए आसन बताया गया किधर किसको बैठना है। उनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर है तो श्रोता पूर्वाभिमुख बैठे, यानी ऐसे ऐसे मतलब स्ट्राइट का बताया गया है। अथवा श्रोता को पूर्व विमुख बैठना चाहिए, वक्ता और श्रोता को पूर्व विमुख होकर बैठना चाहिए, यानी किस दिशा में। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा नियम बताया है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो, अथवा विवेकी अत्यंत निष्प्रिय हो, ऐसे विरक्त विष्णु भक्त ब्राह्मण को ही वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित के होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हैं। अनेक धर्मों का कहने का तात्पर्य है स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हैं। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक ऐसे ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों के निवृत्ति करने में समर्थ हो और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को शौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करना चाहिए और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश भगवान को याद करना चाहिए, उनका पूजन भजन यजन करना चाहिए। तदंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि की स्थापित करें। श्री हरि के फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से श्री कृष्ण की पूजा करें। उसके पश्चात प्रदक्षिणा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करें। कैसे? संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम माम उद्धर भवारणवात। हे करुणानिधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्री मद भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीत पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ है, आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। शुक स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल, सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उस नियम का पालन करें। कथा में विघ्न न हो, इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करें जो 12 अक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जाप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें
उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ गए। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा वाचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखें। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखाकारी होता है। इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करे। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहे अथवा रहकर कथा सुने, अथवा केवल दूध घी पी करके, अथवा फलहार। और अभी इसमें ये भी बात कही जा रही है कलियुग के अनुसार एक समय ही भोजन करें। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जिससे जैसा सुविधे सध सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें। यदि निराहार और व्रत रख करके यदि आप कथा नहीं सुन पा रहे हैं तो उससे अच्छा है भोजन करें। मैं जैसे इसमें लिखा है, मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि भोजन करना कथा श्रवण में सहायक है तो वही उत्तम है। यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो, यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुंचती हो तो वह उपवास किसी काम का नहीं। स्पष्ट बताया गया है, कोई एक नियम आप धारण कर लीजिए। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है, दीक्षा लेना पड़ेगा आपको। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? दाल, मधु, तेल, गरिष्ठन, भाव दूषित पदार्थ और बासी इनका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास आने भी नहीं देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गो सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे, यानी निंदा भी न करे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस वाला स्त्री, अंत्यज, मलेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज सबके लिए बताया जा रहा है, ऐसा केवल नहीं स्त्री के लिए नहीं। ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से भी बात नहीं करनी चाहिए, सबके लिए बराबर बोला गया है। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोगों से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्ष भी यह कथा श्रवण करें। यहीं पर 51वां श्लोक का हिंदी में अर्थ पूर्ण होता है। 52वें से मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी, क्योंकि इस अध्याय में 102 श्लोक है और 13 मिनट हो गया है, तो इससे बड़ा आप आखिरी तक तो वैसे भी सुने, वही भगवान की कृपा है। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और इस यात्रा में हमारी सहायता करें, मेरे स्वयं की। मुझे भक्ति को जबरदस्ती यहाँ बैठाना पड़ता है और आपके तरफ भी जबरदस्ती फेंक रही हूँ। मेरा यही प्रयास है कि रसमय जीवन हो। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिएगा।